हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन छत्तीसगढ़ की आपकी व्यापम की एग्जाम, जहां पर कि आपको सब इंजीनियर की 113 पोस्ट आपके पास में, जहां पर कि स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टूडेंट की बात करूं, जहां पर कि आपको एक तरह का सब्जेक्ट की डिटेल्स और किस तरह से प्रिपरेशन करना इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल हमारी जो पोस्ट है, जहां पर कि आपको आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, जहां पर कि 9/5/2025 को दिया हुआ था कि आपकी 2/6/2025 में आपकी अगले महीने की 2 तारीख तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए आपके पास में, जहां पर कि आपको परीक्षा की संभावना का दी हुई आपके पास में 13/7/2025, मतलब आपके पास में ठीक 2 महीने आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने को, इस तरह समय नहीं है आपके पास में, जहां पर कि आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, जहां पर कि संभवतः आपके पास में 5 सेंटर है आपके पास में रखे बच्चों मेरे पास में, और संभावना है कि 7/7 तक 2025 तक आपको इसके सेंटर भी अलॉटमेंट आपको दीजिए, मतलब आपको 2 महीने के अंदर सारी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, जहां 16 तारीख को आपके पास में वीडियो आपके पास में आ रहा है। तो मेरे पास बच्चों, तो जहां हम बात करें कि 9 मई को आपके पास में इसका आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और 2 जून तक इसके पास में आपकी फॉर्म कंप्लीट हो जाके आपका 13 जुलाई तक आपका एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास में। तो इतनी प्रोसेस में जो आपकी एग्जाम कंप्लीशन हो रही है मेरे पास में, जहां पर कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम, जहां पर कि डिप्लोमा स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाइड है, बीटेक स्टूडेंट यहां पर क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको यहां पर थोड़ी सी निराशा होने वाली है यहां पर आपके पास में, जहां पर कि 113 पोस्ट में 17 पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की कुल मिला के, इट मींस इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल है, जहां पर कि एक आपकी जो पोस्ट है आपकी पर्सन विथ आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 16 पोजीशन आपकी ओपन आपके पास में, जहां पर कि हम बात करें ओपन में किस तरह से, तो अलग अलग पोस्ट के यहाँ पर आपको डिटेल दी, जिसको आप लोग देख सकते हो मेरे पास में 16 पोस्ट की मेरे पास बच्चों। अभी जो टोटल 16 पोस्ट हैं, इन पर काम कैसे करा जाए, जहां पर कि ये एग्जाम हमारे 2 पार्ट में, हमारे मतलब सिंगल सीबीटी जो पेपर है मेरे पास में, जहां इस पेपर के अंदर आपको किस तरह से काम करना है। पार्ट 1 जो मेरे पास बच्चों, जहां पर कि जनरल नॉलेज, और आपका सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा बच्चों मेरे पास में। क्या ये पेपर मेरे पास सीबीटी पेपर है? नहीं बच्चों, सीबीटी पेपर ना होते हुए एक तरह का मेरा रिटर्न बेस्ड पेपर होगा बच्चों मेरे पास में, यहाँ पर जहां पर कि 25 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, जहां पर कि आपका 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग मेरे पास रखी गई है। और आपके पास में लर्ड्स में आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दोनों, अब चाहे इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सिंगल पेपर आएगा, जहां पर कि आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दोनों के बेसिक्स पूछे जाएंगे, जहां पर कि 75 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच, जो कि आपके पास है टोटल पेपर आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 आवर की ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। तो सर इसे मुश्किलात क्या बात कहें, बताते हैं मुश्किलात कितनी आने वाली बच्चों आपके पास में, जहां पर कि मैं थोड़े सिलेबस डिस्कशन की आपसे बात करूं मैं, जहां पर कि आपको सिलेबस डिस्कशन सबसे पहले मैं आपके 25 मार्क्स, जहां से आपके मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे उसकी चर्चा करूं, जहां पर कि बोला गया जनरल नॉलेज की बात की गई थी, यहां पर हम बात करें सामान्य ज्ञान की बात की गई थी, ये भी डिटेल नॉलेज पूछा गया है। तो इसके पहले सिलेबस चेक कर ले, सिलेबस में क्या है। हाई स्कूल का सामान्य ज्ञान, मतलब तो अप टू 12th तक का आपके पास से बोला गया कि आपको साइंस पूछा गया, अप टू 10th नॉलेज का मेरे पास में, आपके पास में भारत का भूगोल, बेसिकली ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स पूछा गया मेरे पास में, समसामयिक राष्ट्र महत्व के घटनाक्रम, खेल राष्ट्रीय, और मेरे पास सामान्य भौतिक हाई स्कूल के समतर के विश्लेषण के बारे में पूछा गया मेरे पास, एवं तार्किक क्षमता के बारे में पूछा जाएगा। इट मीन मैथमेटिक्स भी यहाँ पर ऐड है, रीजनिंग भी ऐड है, प्लस आपके पास है बच्चों यहाँ पर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मेरे पास में साइंस के क्वेश्चन मेरे पास ऐड होंगे 25 मार्क्स से मेरे पास में। तो ऐसा नहीं कि आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी ऐड होने वाले, रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पास में ऐड होने वाले इंडिविजुअली। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपके छत्तीसगढ़ का आपके पास में जीके बच्चों मेरे पास में, जो कि सबसे ज्यादा आपका मार्क्स गेन करेगा, जहां पर कि आपके छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, ढांचा और सही तरह के क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर पूछे आने 15 मार्क्स के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ 15 मार्क्स क्यों जरूरी है और 10 मार्क्स क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आगे आने जो सिलेबस आपको बताने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जो कि बच्चों की पेट में मरोड़ दे दिया होगा, और कई बच्चों को बोल दिया होगा कि हम व्यापम के एग्जाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। जहां पर कि हम 75 मार्क्स के अंदर बात करें, आपका अप्लाइड फिजिक्स पूछा जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, जो कि बेसिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा आता है। अप्लाइड केमिस्ट्री आपका सिलेबस है बच्चों मेरे पास यहाँ पर, जो देख रहे हैं मेरे पास आप लोग, आपके पास है अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट पूछा जाएगा। सोम
थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट आपको पूछा जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी ये पढ़ना है, मैकेनिकल वाले बच्चों को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग दोनों को सेम पढ़ना है। सेम मेथड आपकी महाराष्ट्र की जेईई के अंदर ही पूछा जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका पास है जहां पर कि हम आपके पास में डीसी सर्किट्स की बात करते हैं, एसी फंडामेंटल्स की बात करते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछी जाएगी रिस्पेक्ट टू डीसी मशीन। बेसिक इलेक्ट्रिकल वालों को यही मत है कि 6 नंबर का पॉइंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज ऐसा लग रहा हो सर क्या नया नया चीज देख रहे हैं मेरे पास में, जहां पर कि हम आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स की हम बात करें आपके पास में, ये पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन आपके पास में यहाँ पर गिवन है। कैड कैम की बात की जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको यहाँ पर पूछा गया मेरे पास में। देन आपके पास है मटेरियल टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और ऑटोमोबाइल जैसे 11 सब्जेक्ट टोटल आपके पास से पूछे गए। अब बात उठती कि सर 11 सब्जेक्ट है, मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को 10 सब्जेक्ट आते हैं, ये 11वां सब्जेक्ट कैसे पढ़े? इलेक्ट्रिकल के सबसे तोबा की बात है, क्योंकि यहां पर आपके पास एक सब्जेक्ट आता है, 10 सब्जेक्ट हमें हो सकता है कि नहीं बने, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो सर इनकी प्रिपरेशन कैसे करें अगले 2 मंथ्स के अंदर? हम मोटे मोटे तौर पे बच्चों बात करें तो हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है जी। तो जैसे हम बात करें कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि उन्हें मैकेनिकल के टॉपिक्स भी आपके पास में कवर करने रिस्पेक्ट टू बेसिक इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का साइंस भी कंप्लीट करना है इन ओनली 120 डेज, जहां पर कि आपको इन 60 डेज बच्चों, इन 60 डेज कभी भी मोटे मोटे तौर पे बात करूं बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपको एमसीक्यूज भी तौर करना है। तो कितना टाइम ले सर मेरे पास में यहाँ पर? तो मैं आपको कहूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले बता दीजिए कि आपको इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए तो बहुत ईजी है बच्चों मेरे पास में। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर बात करूँ, आपको मिनिमम 100 में से यहाँ पर आपको 70 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, मिनिमम एज मिनिमम बच्चों मेरे पास में। हाँ, ये आपको तकलीफ दे सकता है, मगर ये मार्क्स आपको अचीव करने पड़ेंगे मेरे पास बच्चों एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मेरे पास में। तो एवरेजन किसी भी जेईई के अंदर 60 to 65 मार्क्स आपका कट ऑफ जाता है। अब यहाँ पर ये मार्क्स कैसे अचीव करे जा सकें, तो सबसे पहले बात करूँ नॉन टेक्निकल की बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपके पास में गिवन था कि ये 25 मार्क्स आपके पास जो गिवन है, 10 + 15, 10 मार्क्स आपके जनरल साइंस के और 15 मार्क्स आपके पास में छत्तीसगढ़ जीके थे मेरे पास में, सीजी के जीके का था मेरे पास में आपका, और ये आपके पास में जनरल, ये जनरल लेवल के क्वेश्चंस थे बच्चों मेरे पास में आपके। तो मैं इन दोनों के कंप्लीट कैसे किए जाए मेरे पास में? तो बच्चे सबसे पहले बात करें, आपको छत्तीसगढ़ जीके पे सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि आपकी कंप्लीट चार्ट कैसे होगा, आपके दिन का या हफ्ते का चार्ट कैसे होगा, थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करूं डे बाय डे आपको मेरे पास में, कि आप मैं एजम्पशन करके चलता हूं कि आपके पास में 10 आवर आप डेली आपके समय दे रहे हो मेरे पास, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सेशन को मेरे पास में। और मैं आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको कह सकूं कि आपके जो एक पॉइंट है उसको सबसे आखिर में आपके पास में जब आपका एग्जाम हो रहा हो उसके 4 या 5 दिन पहले पढ़ना तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपके पास कमांड है, आपके पास जिस पे कमांड नहीं है सबसे उस पर ध्यान दें आप लोग। ठीक है जी। तो लास्ट में रखें आप लोग किसको, आपके बेसिक इलेक्ट्रिक को सबसे आखिर में रखें। सबसे शुरुआत में आपको 4 आवर डेली के मेरे पास बच्चों आपके पास में रखने चाहिए। किसके लिए? आपको 4 आवर बेसिकली रखने चाहिए आपके पास में मैकेनिकल के टेक्निकल पोर्शन के लिए। अब सर मैं अपना छत्तीसगढ़ का जीके भी 15 मार्क्स का, उससे कैसे कंप्लीट करूं? तो सबसे अच्छा तौर तरीका बच्चों ये होता है कि आपकी जो छत्तीसगढ़ जीके बच्चों 1 महीने में कंप्लीट हो सकती है, मगर उसके लिए डेडिकेटली आपको 1.5 आवर आपको डेली आपको देना पड़ेगा इसकी थ्योरी के ऊपर। 1.5 आवर थ्योरी ऑफ छत्तीसगढ़ जीके, जहां पर कि इसके अंदर आपको 1 आवर का पर्टिकुलर आपको यहां पर समय देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मेरे पास में फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ छत्तीसगढ़ जीके। तो बच्चों यहां पर आपके पास में 2.5 घंटे ये हो जाएंगे मेरे पास में, आपके 4 घंटे ये, तो 6.5 घंटे यहां पर हो चुके हैं मेरे पास में। इसके अलावा जो आपके पास समय बचता है मेरे पास में, जहां पर कि बेसिकली आपके पास में 1.5 घंटा और आपके पास आपका 1.5 घंटा और बच्चों मेरे पास बच्चा है।
ये 3.5 आवर और बच्चे बचते मेरे पास में। इन 3.5 आवर में क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरा मोस्टली इंपॉर्टेंट बच्चे होता है कि आपके जो जितने भी जनरल साइंस है, जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कैसे रट सकते हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बच्चों। उसके लिए बेटर ये ऑप्शन रहेगा कि आप 1 आवर डेडिकेटली दें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग टू एप्टीट्यूड और रीजनिंग को। आपके पास में 1 आवर का टाइम दे बच्चों मेरे पास में, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पास में साइंस के आ रहे हैं, 1 आवर का टाइम दे बच्चों इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, जहां पर कि मैं आपसे बात करता हूं आपकी पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स के लिए बच्चों मेरे पास में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे आपके टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ आप एक क्वेश्चन से सॉल्व करें बच्चों मेरे पास में बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करें। और हाफ एन आवर बीच में आप यहाँ पर नैप स्लिप ले सकते हैं बच्चों मेरे पास में। एवरेजन मैंने आपके यहाँ पर दे रखा है बच्चों मेरे पास में हाफ एन आवर मच सुबह अलाइट, जहाँ पर कि आगे पीछे बच्चों हो सकता है, मगर एक डेडिकेटली समय इतना ही दे। अब ये 4 आवर के मैकेनिकल टाइम के अंदर क्या करेंगे, जहाँ मैकेनिकल के टेक्निकल पोर्शन को आप कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट उठाएं, क्योंकि आपके पास में 5 सब्जेक्ट को एट ए टाइम आपको 2 आपके पर्टिकुलर 2 महीने में कंप्लीट करना है। तो 2 आवर स्पेसिफिकली दें, यहाँ पर आप यहाँ पर इसके सबसे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जहाँ पर कि आपके फंडामेंटल जो फिजिक्स का केमिस्ट्री का सबसे उसे कंप्लीट करें। और ध्यान दें इसको मेरे पास में कि जहाँ क्वेश्चंस हमें हो सके बहुत ही बेसिक्स, और बात करें हेवी क्वेश्चंस ना करने की कोशिश करें, बेसिक ड्राफ्ट की कोशिश करें मेरे पास में। इसके और डिटेल में आगे आने वीडियो से बताऊंगा कि किस तरह के सब्जेक्ट्स को आप चूज करोगे यहाँ पर, ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ये स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके और भी बातचीत के सर किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें हमारी जो नंबर है फिर कॉल आउट मुझे कर सकते हैं। ये नंबर है एडमिशन आपके एक्सपर्ट गाइडेंस का नंबर है 09650084247। इससे बच्चों कॉल कर लीजिएगा, जहां पर कि मैं आपको इसके सवाल का जवाब दूंगा, कौन से सब्जेक्ट को कैसे करना है। और इसके आगे वाले दिनों के अंदर हो सकता है इसके अलग से बैचेस आपके पास में है, जहां पर कि डेडिकेटली एक स्पीड फेस या फिर आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए, जहां पर कि आपको कंटेंट आपको ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल हो, जहां पर कि आपके एक्सपर्ट गाइडेंस पे सारे के सारे आपके रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे बच्चों। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। जहां पर कि आपको वीडियो पसंद आओ, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग स्टडी के ऊपर सब्सक्राइब करना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।